वेलकम स्टूडेंट, दिस इज क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस। हमारा लेसन जो है एश्योर्ड इन द मार्केट के बाज़ार के अंदर एश्योर्ड जो हम खरीदते हैं, जो पाई जाती है, इसके पीछे की स्टोरी। तो इसको हमने डिस्कस किया है कि कैसे कॉटन को तैयार किया जाता है, कैसे फार्मर उसको तैयार करते हैं, और अगर फार्मर पोर होंगे तो वो कैसे उधार पे मर्चेंट से उधार लेते हैं, फिर फाइनली उसको कॉटन बेचते हैं। उसको हमने डिस्कस किया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स एट होम। कि घर पे कपड़े के निज़ाम को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे का निज़ाम चलाया जाता है, और कैसे उनको इस काम को चलाने के लिए छूट दी जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। जहां तक इस सिस्टम का ताल्लुक है तो ये 17वीं सदी में जो है ये शुरू हुआ था। Weavers producing clothes at home widely spread in the 17th centuries। तो ये एक ऐसा निज़ाम था जिसे आप डोमेस्टिक सिस्टम भी कह सकते हैं और प्रोडक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं। यानी घर के अंदर एक तरीक़ेकार से एक चीज़ को तैयार करना, कपड़े को, या घर के अंदर पैदा करना कपड़े को, या घर के अंदर कपड़े को बुनना। दिस इज अ सिस्टम इन विच मर्चेंट पुट ऑफ मटेरियल टू द रूरल प्रोड्यूसर who usually worked in their homes or but some labors in the shop। ये एक ऐसा निज़ाम था कि जो जुलाहे थे, जो कपड़ा बुनने वाले थे, वो गांव के हुआ करते थे, या तो वो काम जो था अमूमन अपने घर में करते थे, या कहीं पे वो जो मर्चेंट थे वो उनको कहीं दुकान बना के देते थे, वो वहीं पे काम करते थे। तो इस सिस्टम के अंदर, जिसे आप कह सकते हैं मर्चेंट एम्प्लॉय सिस्टम, एक सौदागर होता था और उसके आगे काम करने वाले एम्प्लॉय समझो, लेबर समझो, तो वो हुआ करते थे। यानी जितना भी माल था, ये मर्चेंट एम्प्लॉय सिस्टम के अंदर क्या था, वेवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर ओन मनी टू परचेज ऑफ yarn। तो जो प्रोड्यूसर थे, जो वेवर्स थे, वो कपड़ा बुनने के लिए जो धागा था वो खुद खरीद के नहीं लाते थे, उनको मर्चेंट प्रोवाइड करता था, और फिर वो ऑर्डर देता था मर्चेंट। सो दे ऑर्डर टू व्हाट इज टू बी मेड। वो ये ऑर्डर देता था कि आपको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब चीजें वो तय करता था। और उसके बदले में दे पे फॉर ए वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। जब कपड़ा जो धागा होता था वो मर्चेंट का अपना होता था, वो अपनी मर्जी से उनको बनवाता था, तो फाइनली वो काम क्या करता था, दे पे फॉर ए वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। जब वो कपड़ा बना के तैयार करते थे, कपड़ा बनाने के लिए उनको बहुत कम वो पैसे देता था। इस सिस्टम के अंदर, मर्चेंट एम्प्लॉय सिस्टम के अंदर ये था कि जो कपड़ा जिस धागे से बनाते थे वो उस पर जितना भी एक्सपेंडिचर होता था वो मर्चेंट करता था, और जो प्रोड्यूसर थे, वेवर्स जो थे, उनको वो इतनी ही आमदनी देता था या मजदूरी देता था जितनी वो चाहता था अपनी मर्जी से। और दूसरा जो था, जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे धागे पे, वो कपड़े को तैयार करके कपड़े के मार्केट में ले जाके अपनी मर्जी से बेचते थे, और वो अपनी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो प्रॉफिट कमाते थे, जो इंडिपेंडेंट वेवर्स हुआ करते थे। और जो डिपेंडेंट्स थे मर्चेंट पे, वो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते थे, क्योंकि जो खर्चा होता था, वो सब खर्चा जो था वो मर्चेंट जो था वो अपने आप खर्च करता था, खुद खर्च करता था। तो ये था फिर एक सिस्टम जिसके अंदर कपड़ा बन के तैयार हो जाता था। और जब कपड़ा बन के तैयार हो जाता था तो उसके बाद क्या होता है, एक गवर्नमेंट फैक्ट्री जो है वो उसको ले जाती है। यानी एक फैक्ट्री जहां पे इस कपड़े को ले जाके लिबास तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट फैक्ट्री। दिस फैक्ट्री इज यूज्ड क्लॉथ टू मेक शर्ट। और ये फिर वहां जाके, शर्ट का मतलब ये है कि वहां पे सारे लिबास तैयार करते हैं। तो ये वहां लेके जाके उसको तैयार करती है। वहां पे जितना भी इस पे एक्सपेंडिचर होता है, जो स्किल्ड वेवर हैं, जैसे टेलर है, वो उसको कपड़े को काटता है, फिर वो उसको स्टैच करता है,
फिर उसके बटन लगाता है, फिर उसके अंदर कांच डालता है, फिर उसको आयरन करते हैं। फाइनली जितना भी प्रोसेसिंग होती है ये वहां पे गवर्नमेंट फैक्ट्री में की जाती है। तो जब फैक्ट्री में एक शर्ट बन के तैयार हो जाती है, यानी जो भी कपड़े के मलबूसात हैं जितने भी, वो जब बन के तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो चीजें हैं ये एक्सपोर्टर या बायर जो है उसको दी जाती हैं, जिसे आप बिजनेसमैन भी कहते हैं। तो जब बिजनेसमैन के पास पहुंचता है तो बिजनेसमैन वो होता है हु रन ए चेन ऑफ स्टोर्स, जिसके अपने एक सिलसिला होता है। वहां से एक बड़ा व्यापारी उसको ले लेता है। मान लो वो ऑर्डर देगा, मुझे इस साल इतने शर्ट चाहिए, 10,000 शर्ट चाहिए। गवर्नमेंट फैक्ट्री को देगा, मुझे इतने हजार पैंट चाहिए, इतने हजार जैकेट चाहिए, इतने हजार। तो वो जब लेता है वो फाइनली पहुंचाता है किस तक, प्रोड्यूसर तक। वो जो चेन जो है मार्केट का, फिर वो सप्लायर को देता है, फिर आगे दूसरे आदमी के पास आते हैं, तो फाइनली पहुंच जाते हैं। तो बिजनेसमैन जब वहां से लेता है, मान लो एक शर्ट लेता है, वो परचेज करता है इसको 200 में, फिर वो 300 रुपए इसकी एडवर्टाइजिंग पे खर्च करता है। अब जाहिर सी बात है कि एकदम तो उसको बिकेगी नहीं, फिर वो उसको स्टोर भी रखता है, स्टोरेज संभाल के रखता है, इसको कहीं चूहा ना काट दे, बाकी दूसरी तीसरी चीजें इसको ना काट दे, नुकसान ना हो जाए। और उस 200 रुपए की चीज को वो भेजता है 600 रुपए का प्रॉफिट लगा के। तो उसका प्रॉफिट जो होता है वो 600 रुपए का होता है। तो वो चीज जो है वो फाइनली बाजार में जाकर बिक जाती है 1200 में। अब ये कैसे 1200 में बिकी, क्या हम 200 रुपया था उसके परचेजिंग पे है, जो उसने शर्ट को बुनियादी जो उसने परचेज किया 200 रुपये में, और उसके बाद 300 रुपया उसने एडवर्टाइज पे खर्च कर दिया, हो गया 500 रुपया। 100 रुपया उसका स्टोरेज एक्सपेंडिचर है, उसको संभाल के रखना, तो ये 600 रुपया हो गया। बेचता है वो 1200 में जाकर, और 600 रुपया जो है ये इसका प्रॉफिट आ जाता है। तो इस तरह बिजनेसमैन जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हासिल करता है। तो एक चीज जो हम जिसको हम बाजार में देखते हैं, ये मुख्तलिफ मराइल से गुजर के हमारे पास पहुंच जाती है। ये कहानी एक शर्ट की है कि शर्ट को कैसे तैयार किया जाता है, पहले कैसे उसको फार्मर तैयार करते हैं कॉटन को, फिर वो कैसे बेचा जाता है, फिर उसका कैसे धागा तैयार किया जाता है, धागे के बाद कैसे उसको कपड़ा बनाया जाता है, तो कपड़ा बनाने के बाद कैसे उसको गवर्नमेंट फैक्ट्री के पास भेजा जाता है जहाँ पे तैयार हो जाते हैं मलबूसात, फिर वो आगे कंज्यूमर तक कैसे पहुंचते हैं। ये था ए शर्ट इन द मार्केट, इसके मुतालिक।